ट्रिपी ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं पहले बनाए गए एक वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। यह $1 मिलियन की ट्रेडिंग रणनीति थी। वैसे इस वीडियो को काफी बार देखा जा चुका है और यह अजीब नहीं है क्योंकि यह रणनीति बहुत अच्छी है। लेकिन आज मैं एक बहुत ही पेशेवर मूल्य कार्रवाई अर्थात तरलता मूल्य कार्रवाई जोड़कर इसे और बेहतर बनाने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो घबराएं नहीं। पहले मैं एक छोटे से सारांश के माध्यम से जाऊंगा जिसके बाद मैं तरलता में गहराई से जाऊंगा। वैसे मैं आपको पिछला वीडियो भी देखने की सलाह देता हूं, क्योंकि उस रणनीति और जिसे मैं आज समझाने जा रहा हूं के साथ आप पेशेवर रूप से व्यापार कर सकते हैं और अच्छी मासिक आय अर्जित कर सकते हैं। कसकर बैठे क्योंकि यह रणनीति आपके व्यापार करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसा कि आप पिछले वीडियो से जान सकते हैं कि हम इस रणनीति में दो संकेतकों का उपयोग करते हैं। दोनों EMA हैं या चलती औसत घातीय। इस रणनीति में संकेतक की सेटिंग्स हालांकि थोड़ी अलग हैं। हम 5 मिनट की समय सीमा पर नहीं बल्कि 15 मिनट की समय सीमा पर व्यापार कर रहे हैं, इसलिए EMA के मापदंडों को थोड़ा अधिक सेट करना होगा। अगर मैं EMA की सेटिंग में जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले की लंबाई 12 है और यह 4 घंटे की समय सीमा पर आधारित है। दूसरी रणनीति के साथ यह 1 घंटे की समय सीमा पर आधारित था। यदि मैं अन्य EMA की सेटिंग में जाता हूं तो आप देखेंगे कि इसकी लंबाई 26 है और यह 4 घंटे की समय सीमा पर भी तय है। जैसा कि वादा किया गया था, मैं पहले इस रणनीति के बारे में मेरे द्वारा बनाए गए पिछले वीडियो का त्वरित सारांश दूंगा। इस रणनीति के पीछे का विचार यह है कि आप EMA की गतिविधियों के माध्यम से आसानी से प्रवृत्ति का पता लगा सकते हैं। अगर हम EMA लाइनों को देखें तो हम आसानी से कीमत की दिशा देख सकते हैं। क्या लाल रेखा कीमत से ऊपर जा रही है? फिर कीमत गिरते बाजार में बढ़ रही है। और क्या लाल रेखा कीमत से नीचे जा रही है? फिर कीमत बढ़ते बाजार में बढ़ रही है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि कीमत बढ़ते या गिरते बाजार में बढ़ रही है, तो अगला नियम यह था कि कीमत लाल रेखा से ऊपर उठनी या गिरनी चाहिए। इस उदाहरण में हम बिक्री की स्थिति पर एक नजर डालेंगे। तो इस मामले में कीमत लाल रेखा से ऊपर उठनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही कीमत लाल रेखा से ऊपर जाती है, यह बिक्री क्षेत्र में चली जाती है। क्रिप्टो मुद्रा या विदेशी मुद्रा जोड़ी को अच्छी कीमत पर बेचने का यह एक अनुकूल समय है। एक बार जब कीमत लाल रेखा से ऊपर चली जाती है, तब भी हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा। पहला नियम यह है कि हम एक प्रतिरोध स्तर देखना चाहते हैं। हम इसे यहां कीमत पर देखते हैं। एक प्रतिरोध स्तर एक निश्चित बिक्री दबाव को भी इंगित करता है। दूसरे, हमें उस समय पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें ऐसा होता है कि कीमत लाल रेखा को पार कर जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस रणनीति को केवल कुछ निश्चित व्यापारिक समयों के बीच ही व्यापार करते हैं। ये समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक है। यह यूरोपीय समय है, इसलिए यदि आप किसी दूसरे देश से वीडियो देख रहे हैं तो आपको समय को अपने स्थानीय समय में बदलना होगा। ये दो टाइम स्लॉट बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन दो समय के बीच यूरोपीय और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज खुलते हैं। जैसे ही कोई स्टॉक एक्सचेंज खुलता है, कीमत पर हमेशा बहुत अधिक अस्थिरता होती है, जिसके कारण आमतौर पर कीमत इन समय के बाहर की तुलना में बड़ी हलचल करती है। जैसे ही कीमत इन समयों के बीच और लाल रेखा से ऊपर एक प्रतिरोध स्तर पर आती है, यह केवल तब तक प्रतीक्षा करने की बात है जब तक कि कीमत स्पष्ट रूप से फिर से गिरना शुरू न हो जाए। उस समय हम जानते हैं कि एक एक्सचेंज के खुलने से बड़े विक्रय ऑर्डर प्राप्त होंगे। तो उस समय हम एक विक्रय स्थिति भी खोलते हैं और बड़े धन के साथ व्यापार करते हैं। इस सारांश के नियम उस तरलता रणनीति पर भी लागू होते हैं जिसकी मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। जहां तक बुनियादी नियमों का सवाल है, चलनिधि रणनीति वास्तव में उसी तरह काम करती है, सिवाय इसके कि हम अधिक निश्चितता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही बड़े निवेशक पहले तरलता हथियाने की कोशिश करते हैं, हम लगभग 100% निश्चितता के साथ जानते हैं कि कीमत में बड़ी गिरावट आ रही है। यह कैसे काम करता है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इससे पहले कि मैं इस तरलता रणनीति की व्याख्या करना शुरू करूं, यह जानना निश्चित रूप से उपयोगी है कि आप कहां खरीद और बिक्री की स्थिति खोल पाएंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं किस प्लेटफॉर्म पर रोजाना ट्रेड करता हूं, तो निम्नलिखित पर एक नजर डालें।
सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं कि तरलता कैसे काम करती है। इसलिए मैं आपको पहले कुछ स्पष्टीकरण दूंगा। लिक्विडिटी ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण और पेशेवर तरीका भी है। संक्षेप में, किसी कीमत पर चलनिधि स्पॉट वास्तव में ऐसे स्पॉट होते हैं जहां अधिकांश ब्रेकआउट और ऑर्डर होते हैं। आइए निम्नलिखित आकृति पर एक नजर डालें। यहां हम एक ऊपर की ओर की गति देखते हैं और देखते हैं कि इसके नीचे एक प्रवृत्ति रेखा है। एक बार मूल्य इस प्रवृत्ति रेखा को छूने के बाद अधिकांश व्यापारी अपनी स्थिति खरीद लेंगे। फिर उन्होंने इस मौके पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे रख दिया। तो ये स्पॉट बिकवाली वाले तरलता वाले क्षेत्र हैं। यह वो जगह है जहां बहुत सारे ऑर्डर जाने के लिए तैयार हैं। दूसरा तरीका उसी तरह काम करता है। गिरते बाजार में जैसे ही कीमत ट्रेंड लाइन को छूती है, विक्रेता अपनी बिक्री की स्थिति में आ जाते हैं। फिर वे अपना स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रखते हैं। इन प्रवृत्ति लाइनों के ऊपर के क्षेत्र इस प्रकार साइड लिक्विडिटी क्षेत्र खरीद रहे हैं। तरलता क्षेत्र इस प्रकार कीमत पर क्षेत्र है जहां कई ऑर्डर तैयार हैं। इसलिए जब कीमत इन क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो अक्सर ऐसा होता है कि कीमत बड़ी चाल चल सकती है, जैसे कि ब्रेकआउट। चलनिधि केवल ट्रेंड लाइन के साथ नहीं पाई जाती है। तरलता क्षेत्र भी समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर पाए जाते हैं। जैसा कि आप छवियों पर देख सकते हैं, आप यहां एक समर्थन और प्रतिरोध स्तर देखते हैं। दोनों स्तरों पर खरीदार और विक्रेता अपनी स्थिति रखते हैं और समर्थन स्तर से ऊपर या नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं। इसका मतलब है कि समर्थन स्तर के नीचे बिकवाली पक्ष तरलता होती है और प्रतिरोध स्तर से ऊपर खरीद पक्ष तरलता होती है। अब जब आप जानते हैं कि कीमत पर चलनिधि क्षेत्र क्या है, तो हम चलनिधि हड़पने पर ध्यान देंगे। लिक्विडिटी हड़पने का मतलब है कि लिक्विडिटी ली जाती है, तो एक ब्रेकआउट होता है। यदि हम ट्रेंड लाइन तस्वीर पर वापस जाते हैं तो हम एक तरलता हड़पने की बात कर सकते हैं यदि कीमत शुरू में तरलता की ओर ब्रेकआउट करती है। इतने सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। इसका मतलब है कि इस समय बहुत से लोग पैसे खो देते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। एक तरलता हड़पने का मतलब है कि सभी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी कीमत बढ़ जाती है। कीमत फिर से प्रवृत्ति रेखा को पार करती है और ऊपर की ओर बढ़ती है, जबकि अधिकांश व्यापारियों के पास अब कोई स्थिति नहीं होती है। एक व्यापारी के रूप में आप शायद इसे भी पहचान लेंगे। आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कीमत अभी भी बढ़ती है और अब आप कोई लाभ नहीं कमाते हैं क्योंकि आपकी स्थिति बंद हो गई है। यह एक ऐसी घटना है जिसे उच्च निवल मूल्य वाले व्यापारियों द्वारा हेरफेर किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी व्यापारियों में से 90% से अधिक बाजार में पैसा खो देते हैं। उच्च निवल मूल्य वाले व्यापारी आपको उस 90% से संबंधित बनाने के लिए वह सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जो वे कर सकते हैं। इसलिए वे कीमत को आपके स्टॉप लॉस में स्थानांतरित करके ऐसा करते हैं। कीमत तब बढ़ जाती है और उच्च निवल मूल्य वाले व्यापारी अब आपका पैसा कमाते हैं। मैं समझता हूं कि इसे समझना काफी मुश्किल है। यह भी सिर्फ कुछ नहीं है। इसलिए अब मैं आपको कीमत पर ही एक उदाहरण दिखाऊंगा। यहां हम देखते हैं कि कीमत बढ़ती प्रवृत्ति में बढ़ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि कीमत एक ट्रेंड लाइन बना रही है। हर बार जब कीमत इस ट्रेंड लाइन से टकराती है तो कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन पिछली बार कीमत ट्रेंड लाइन के माध्यम से गिरती है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस क्षेत्र में कई स्टॉप लॉस हैं। अब जबकि सभी स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, कीमत अभी भी फिर से बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि तरलता हड़प ली गई है। अब जबकि अधिकांश व्यापारियों ने अपने पदों को बंद कर दिया है, कीमत अभी भी बढ़ रही है और बड़े व्यापारी बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो इस रणनीति के साथ विचार यह है कि आप बाकी के ठीक विपरीत करते हैं। आप जानते हैं कि सभी व्यापारियों का 90% पैसा खो देता है। इसलिए उनके जैसा ही करना उपयोगी नहीं है। डाउन ट्रेंड में यह ठीक उसी तरह काम करता है, केवल अब हम प्रतिरोधों को देख रहे हैं। यहां हम एक स्पष्ट प्रवृत्ति रेखा देखते हैं जिस पर कीमत को हर बार प्रतिरोध मिलता है। आप जानते हैं कि इस प्रतिरोध के ऊपर सभी व्यापारियों का स्टॉप लॉस होता है। इसलिए जैसे ही मूल्य इस प्रवृत्ति रेखा से टूटता है, सभी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और अधिकांश व्यापारियों को लगता है कि एक ब्रेकआउट हो रहा है और वे खरीद की स्थिति भी रखते हैं। लेकिन आप और मेरे जैसे स्मार्ट व्यापारी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार हम जानते हैं कि एक तरलता हड़प सकता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, यह हो रहा है। कीमत फिर से ट्रेंड लाइन से नीचे गिरती है और यही वो क्षण है जब हम अपनी बिक्री की स्थिति खोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि उच्च शक्ति वाले व्यापारी ऐसा ही करते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताई गई रणनीति के अनुसार, अब मैं अपने स्टॉप लॉस को अंतिम उच्च से ऊपर रखता हूं और अपने लाभ को 3 के जोखिम इनाम अनुपात की ओर लक्षित करता हूं।
जैसा कि मैंने शुरुआत में उल्लेख किया है, यह विधि खरीद और बिक्री की स्थिति खोलने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात, यहां हम बेचने की स्थिति का एक उदाहरण देखते हैं कि आप इसे सामान्य तरीके से कैसे करेंगे। आपने इसे दूसरी रणनीति में सीखा। हम देखते हैं कि कीमत लाल ईएमए से ऊपर उठ रही है, इसलिए हम बिक्री पदों की तलाश कर सकते हैं। हम प्रतिरोध स्तर की तलाश करके इसे सामान्य तरीके से करते हैं। हम यहां कीमत पर देखते हैं, इसलिए जैसे ही कीमत स्पष्ट रूप से इससे दूर जाती है, हम बिक्री की स्थिति खोल सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं, यह मूल्य आंदोलन भी हमारे व्यापारिक घंटों के बीच आता है। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो हम एक ट्रेंड लाइन भी देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन टूट जाती है और फिर लिक्विडिटी पकड़ ली जाती है। फिर कीमत फिर से ट्रेंड लाइन से नीचे चली जाती है, इसलिए हम जानते हैं कि बड़ी पूंजी वाले ट्रेडर सेलिंग पोजीशन खोलते हैं। इसलिए हम भी यहां बिक्री की स्थिति खोलते हैं। मैं फिर से अपने स्टॉप लॉस को अंतिम उच्च से ऊपर रखता हूं और मैं अपने लाभ का लक्ष्य 3 गुना अधिक रखता हूं। हमारी बिक्री की स्थिति के साथ अब हम बाजार में गिरावट आने पर कमाते हैं। और ऐसा होता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इस रणनीति के बारे में उन्हें स्पष्ट किया था, मैंने प्रतिरोध और समर्थन स्तरों के साथ व्यापार करके $1 मिलियन से अधिक कमाया है। एक ट्रेडर के रूप में, यह हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि आप नवोन्मेष करते रहें और देखें कि क्या सुधार किया जा सकता है। इसलिए अब मैं मुख्य रूप से लिक्विडिटी ग्रैब के साथ व्यापार करता हूं, लेकिन प्रतिरोध और समर्थन स्तरों को भी देखता रहता हूं। आप एक ही समय में दोनों रणनीतियों का आसानी से उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आप समान संकेतकों का उपयोग करते हैं। क्या आप खुद कीमतों पर नजर नहीं रखना चाहते? तब आप हमारी प्रीमियम सदस्यता का उपयोग कर सकते हैं। एक प्रीमियम सदस्य के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कब खरीदने या बेचने की स्थिति मिल गई है। आपको केवल इतना करना है कि बायबिट पर पोजीशन खोलें और मुनाफे की प्रतीक्षा करें। हम नो प्रॉफिट इज मनी बैक गारंटी के साथ काम करते हैं। अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट पर पाई जा सकती है। मैं आपको देखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अगले सप्ताह आपको देखने के लिए उत्सुक हूं।